मेरा सवाल अगेन दूसरा है कि जैसे कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जब दौर था राज कपूर का और वहाँ पे शैलेंद्र जब लिखते थे या शैलेंद्र के लिए जो रिस्पेक्ट था कि कहाँ है हमारे कविवर, कहाँ है हमारे कवि सम्राट, और उनके लिए उनके पास जाते थे, उनको एक खुश करने की प्रक्रिया होती थी कि भाई एक आर्टिस्ट से कुछ सृजन करवाना है। तो प्रोसेस बहुत प्यारा था जिसमें कि आप एक रिस्पेक्ट भी दे रहे हो, एक एक होता है ना कि भाई भगवान के रूप में आप एक लिरिक राइटर को मान लो क्योंकि वो कुछ निर्माण करने वाला है। तो सम्मान, वो रिस्पेक्ट देते थे, फिर उनको सेट पे लेके वही रिस्पेक्ट देना। आज के डेट में क्या वो संबंध है लिरिक राइटर और डायरेक्टर का? है। डायरेक्टर का नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर का। म्यूजिक डायरेक्टर। कुछ डायरेक्टर्स के साथ है और बहुत है सर। अच्छा। इस चीज़ को मैं कुछ गलत नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा हुँ। या फिर मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि यूज़लेस है। इसमें बहुत है सर। तो मैं चाहता हूँ जावेद मोहसिन के साथ लिखने के लिए तो पूरा दस्तरखान सजा रहता है, ठीक है ना? 2-3 घंटे तक तो सिर्फ़ बातें होती हैं, खाना-पीना होता है, फिर गाड़ी में बैठाता है अपनी। सर आपको टाउन बड़ा पसंद है ना, आपको टाउन घुमा के लाता हूँ। घुमाता है, बैठाता है, करता है। पूरी तरीके से सेटअप होता है, तब जाके काम होता है और अच्छे कोई से। डायरेक्टर ऐसे जो बता पाएँ? डायरेक्टर में हंसल, अच्छा। हंसल साथ में बैठ जाता है, हुँ। ठीक है ना? खूब खाना-पीना होता है। संजय गुप्ता साथ बैठते हैं। नहीं सर है, बिल्कुल है। इट डिपेंड्स ऑन यू आल्सो, ठीक है ना? आपका व्यक्तित्व क्या है? आपका व्यक्तित्व कैसा है? एग्री। अगर आप प्रेम करने योग्य हैं, तो व्यक्ति आपसे क्यों नहीं प्रेम करेगा सर? ज़रूर करेगा। है सर, भूषण जी के पास जाइए मिलने के लिए कभी, भूषण जी इतने प्यार से बैठाते हैं, इतने प्यार से काम कराते हैं, मतलब घर का माहौल रहता है वहाँ पे। हुँ। और ये भी ऐसा नहीं है सिर्फ़ आप तक सीमित नहीं है, आपके पूरे परिवार तक सीमित है सर। अच्छा। आपको टचवुड ही इज़ सच अ ग्रेट मैन भूषण कुमार। ही विल टेक केयर ऑफ यू, ही विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ही विल टेक केयर ऑफ योर ट्रबल्स एंड एवरीथिंग। आपको 2 बार बोलना नहीं पड़ेगा। तो है सर, उतना उतना नहीं बुरा है, जितना लोग समझते हैं बहुत अच्छा है। बुरा क्या है? बुरा ये है कि लिरिक राइटर्स चलो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं, हुँ। बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं। हुँ। स्क्रीन राइटर्स की बड़ी प्रॉब्लम है सर। उनकी आइडेंटिटी। उनकी आइडेंटिटी की, उनके पैसे की, उनके रेम्यूनरेशन की। मैं देख रहा था एक किसी प्रोड्यूसर साहब का, साहिबा का इंटरव्यू था कि उनसे बोला गया कि नहीं हम राइटर्स के लिए बहुत कुछ अब करना शुरू करेंगे, हम अपने राइटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। हुँ। आप कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? हमने जी उनके लिए एक लाइब्रेरी खोल दी है जहाँ पे वो जो किताब चाहें पढ़ सकते हैं। हुँ। तो मेरे ज़हन में आया कि मैं उनसे सवाल करूँ कि अगर आपको अपने एक्टर को मोटिवेट करना हो, खुश करना हो जीवन में, तो आप क्या करोगे? आप उसको लंदन भेजोगे, हुँ। आप उसको प्राइवेट जेट बिठाओगे। हुँ। आपको किसने बोल दिया कि राइटर लंदन नहीं जा सकता? और वो लाइब्रेरी में खुश है। और लाइब्रेरी में खुश है। तो ऐसी तो सोच है, सोच के वो हैं ब्रेड पकौड़े। इनका आप क्या कर सकते हो सर? अब राज कपूर साहब थे, उनकी सोच ऐसी नहीं थी, उनकी सोच ऐसी थी कि भैया जो लिख रहा है वो भगवान है। लता दीदी जो गा रही हैं वो माँ सरस्वती हैं। वो ऐसे रहते थे हमेशा कलाकार के सामने। ठीक है ना? तो ये तो सर हर हर टाइम पीरियड में अच्छे भी रहे हैं, बुरे भी रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से मनाते हो। मैं तो बड़ा खुश हूँ सर, मैं जब भी गाना लिखने जाता हूँ, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ फेस्टिवल दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन मी एंड माय म्यूजिक डायरेक्टर, द डायरेक्टर एंड एवरीबॉडी एल्स। वी सिट, वी टॉक, वी चैट। अमाल मलिक के साथ जब भी बैठ के गाना शुरू करता हूँ, 2 दिन बाद घर लौटता हूँ। हाँ, वहीं रह जाता हूँ। 2 दिन तक सो के उठते हैं, अरे यार वो अब ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अमाल मेरे घर आ जाता है, मेरे घर में सो जाता है कि सर आज नहीं, ठीक है सो। तो मैं इस तरह से सर है मेरा, मेरा जीवन सर सुखी है, तू तेरा देख। और ये जो इंस्टाग्राम पे आप लिखते रहते हैं आज हाँ, के डेट में कुछ, उसका क्या रीज़न है? आप किस तरीके मैं जो बहुत आप कुछ थोड़ा-सा सटायर व्यंग्यात्मक चीज़ें जो आती हैं आपकी। हाँ सर, व्यंग होना चाहिए जीवन में। हम तो इलाहाबाद के हैं सर, हाँ। है ना? तो थोड़ा-सा व्यंग, थोड़ा-सा तंज़, थोड़ा-सा हू होना चाहिए सर। कि देखो दुनिया को लगना चाहिए ज़िंदा है। ज़िंदा हैं, ठीक है ना? जिस दिन आपने वो आपको ये लगा कि नहीं सब ठीक है, तो फिर सब ठीक नहीं रहता है एक्चुअली, ठीक है ना? राइटर का ये राइटर देखिए राइटर अपने प्रोफ़ेशन के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहा है कि अगर समाज में जो चीज़ गलत है उसको अपने अपने लिहाज़ से ना पॉइंट आउट करे। आंदोलनकारी नहीं होना चाहिए, क्रांतिकारी नहीं होना चाहिए, कटाक्ष होना चाहिए छोटा-सा, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। अच्छा, आपने एक फ़िल्म भी डायरेक्ट की थी, शॉर्ट फ़िल्म। छोटी-सी एक करी थी तो तो कोई ऐसी प्लानिंग है इन नहीं फ्यूचर कोई ऐसी फ़िल्म कोई प्र मैं ऐसी कोई मैं प्लान? गीत लिखने में बड़ा खुश हूँ। अच्छा।
मैं गीत लिखने पोइट्री वाला। लिखते हैं सर? हाँ, पोइट्री लिखता हूँ सर। कुछ सुना पाए पोइट्री अगर? हाँ। क्योंकि पोइट्री तो मुझे लगता है कि आपको सोसाइटी को दे सकते हैं आप, बिना कुछ सोचे। और कोई बुक लाने का प्लान है पोइट्री पे ऐसा? तो बुक लाने का प्लान है, अभी तक तो सर नहीं है सर, लेकिन ला भी सकता हूँ, लेकिन बुक में लिखूंगा क्या? पोइट्री की कुछ ऐसे, उतना अच्छा पोएट नहीं हूँ सर, उतना अच्छा पोएट नहीं हूँ सर। बट ये हम लोग को डिसाइड करना चाहिए अगर आप लिख हाँ। देते तो। कुछ अगर सुना पाए अपनी पोइट्री से। सर मैं इंटरनलाइज बहुत ज़्यादा करता हूँ चीज़ों को। तो एक तो हर इंसान ये सोचता है कि वो 5000 साल जिएगा। उसकी प्रॉब्लम यही है आदमी की, उसके ब्रेन में ये फितूर है। 5000 साल जिएगा और उसको कभी कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन लाइक आई टोल्ड यू, पल में। वन साउंड में इन्फिनिटी है। सो आई हैड रिटन समथिंग बिकॉज आई लॉस्ट समबडी हु वाज वेरी क्लोज टू मी। फिर और चूंकि पहली बार ऐसा हुआ था, आई लॉस्ट समबडी सो क्लोज, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने इस दुख से, अपनी इस ग्रीफ से कैसे बाहर निकल पाऊँ। तो मुझे ऊपर वाले ने एक एबिलिटी दी है राइटिंग की, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसके बारे में लिखूं तो हो सकता है मेरा दुख थोड़ा कम हो। तो मैंने लिखा था, खत में एक रोज फसाना होगा, वो बुलाएगा तो जाना होगा। क्या बात है। खत में एक रोज फसाना होगा, वो बुलाएगा तो जाना होगा, कस के थामेंगे तुझे अपने सभी, पर तुझे हाथ छुड़ाना होगा। क्या बात। वो जो हंसते थे तेरे साथ कभी, तुझको उन सब को रुलाना होगा, वो तेरा गांव वहीं पर होगा, हाँ मगर थोड़ा वीराना होगा। क्या बात। देर तक सुबह कहाँ रुकती है, कुछ भी हो रात को आना होगा। देर तक सुबह कहाँ रुकती है, कुछ भी हो रात को आना होगा। दुनिया दुख पूछे है, मैं बोल नहीं पाऊं, मेरा बरगद उखड़ गया, अब छांव कहाँ पाऊं। क्या बात है। ये लाइन फिर से बोलिएगा सर। दुनिया दुख पूछे है, मैं बोल नहीं पाऊं, वाह। बरगद उखड़ गया, मैं छांव कहाँ पाऊं। बस पकड़ के रखा है, जाने नहीं देती है, यादों के चुंगल से मैं छूट नहीं। क्या बात है। 100 आंसू गिरते हैं, एक याद जो आ जाए, है दर्द समंदर सा, मैं तैर नहीं पाऊं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ ऐसा करते हैं तुम जिंदा हो जाओ, कुछ ऐसा करते हैं कि तुम जिंदा हो जाओ, या फिर कुछ ऐसा हो कि मैं ही मर जाऊं। वाह। मेरा बरगद उखड़ गया, मैं छाव कहाँ अब पाऊं। छांव कहाँ पाऊं। क्या बात है, बहुत बढ़िया पोइट्री। आपने गलत बोला कि आप पोइट्री अच्छी नहीं लिखते हैं। सर वो दिल से निकलती, बिकॉज द लॉस वाज सच बिग ना, तो वो निकल गया। मेरा ऐसा मानना है सर कि इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इन सबको, फॉर द लॉस ऑफ एनी अदर वर्ड, एक शायर पल भर में ठीक कर सकता है। एक अच्छा राइटर जो है ना, दुनिया की सारी समस्याएं खत्म कर सकता है। कितनी पावर होती है राइटर के अंदर सर। अच्छे क्रिएटिव लोगों ने हमको आज़ादी तक दिलाई है सर। बिल्कुल ऐसे लड़ाई नहीं ऐसे देखी। नारे दिए गए थे, ऐसा सो राइटर in a country like India, I'm pretty surprised sir, with such a lot of civilization, sorry, with such a lot of history, with such a lot of culture, राइटर अभी भी ऐसी है। हाँ मतलब राइटर बोलते ही लगता है कि कोई एकदम दबा हुआ आदमी झोला वोला उठाए वाली इमेज बना दी है। अभी भी है ना सर, वही है ना सर। बिल्कुल है। क्या एम्पावरमेंट कर रहे हो तुम यार। I stand for the empowerment of a writer. I want writers to be like this. I want writers to be very proud of the profession. And this will only change once I told you कि जब माँ बाप बच्चे को देख के बोले यार राइटर बनेगा, राइटर बनेगा। जब तक माँ बाप ये नहीं बोलेंगे, नहीं बनेगा, कुछ नहीं, बहुत मुश्किल है सर। इसीलिए मैं छोटे छोटे शहरों में जाना चाहता हूँ,
मैं आई वांट टू डू सेमिनार्स, आई वांट टू टॉक टू पीपल, आई वांट टू टेल देम, ठीक है ना, कि इट्स अ ब्यूटीफुल फील्ड और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इधर आओ। You will feel happy. There's a lot for everybody.